Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic Principle of Counseling. फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ काउंसलिंग इज़ फॉर ऑल। काउंसलिंग जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए। अगर स्पेशली हम स्कूल और कॉलेज सिचुएशन की बात करते हैं तो वहाँ पर काउंसलिंग जो है वो सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए, ना कि कुछ बच्चों के लिए जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कुछ जो दूसरे बच्चे जो है एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए, बल्कि जो काउंसलिंग है वो स्कूल में या कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेकेंड है काउंसलिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। काउंसलिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, मतलब कि जो काउंसलर है उसमें जो काउंसलिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके नहीं देगा, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको असिस्ट करेगा। थर्ड प्रिंसिपल इज काउंसलिंग इज नॉट थिंकिंग फॉर द क्लाइंट। काउंसलिंग जो है वो क्लाइंट के बारे में नहीं सोचता है बल्कि क्लाइंट के साथ सोचता है। अगर काउंसलिंग को कोई प्रॉब्लम है तो काउंसलर जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है, ना कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। काउंसलिंग प्रोसेस से क्लाइंट को ये हेल्प मिलती है कि वो इस सक्षम हो जाता है कि वो जुडिशियस थिंकिंग खुद से कर सकता है, मतलब कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है वो खुद से ये चीज़ समझ सकता है। फिर उसके बाद है फोर्थ प्रिंसिपल इज काउंसलिंग इज़ नॉट इंटरव्यूइंग। काउंसलिंग जो है वो इंटरव्यूइंग नहीं है कि सिर्फ आपने अपनी प्रॉब्लम बताई और काउंसलर ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, बल्कि एक कन्वर्सेशन है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है तो काउंसलर जो है उसको सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है। साथ ही साथ उसकी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसको भी डेवलप करने में क्लाइंट की हेल्प करता है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज द काउंसलर शुड डिटरमाइन इंडिविजुअल डिफरेंस। जो काउंसलर है उसको इंडिविजुअल डिफरेंस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग क्लाइंट्स आते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग होती है और हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग होता है, तो उनको असिस्ट करने का जो मेथड और टेक्निक्स है वो भी अलग अलग होगी। तो इसीलिए सबसे पहले काउंसलर को जो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशन। काउंसलिंग जो है वो कुछ निश्चित फंडामेंटल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से फर्स्ट वन इज एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज केपेबल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम और हर। कि इस दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सक्षम है, मतलब कि अपनी जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा कर सकते हैं। सेकेंड है एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू चूज हिज हर ओन पाथ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और सेकेंड ये बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है कि हर एक इंडिविजुअल को ये हक है कि वो अपने लिए एक सही रास्ता चुन सकता है। सेवंथ प्रिंसिपल इज द काउंसलर हैज़ टू प्रिपेयर द क्लाइंट टू ओपन टू क्रिटिसिज्म। काउंसलर का ये काम है कि वो अपने क्लाइंट को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन करे, मतलब उसको इस लायक बनाए कि वो दूसरों का क्रिटिसिज्म कर सके और साथ ही साथ सेल्फ क्रिटिसिज्म भी कर सके, मतलब कि खुद में क्या कमी है वो भी वो जान सके। एट्थ प्रिंसिपल इज काउंसलर डज नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ सेल्फ चॉइस बट सिंपली फैसिलिटेट चॉइस। काउंसलर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का जो सेल्फ चॉइस का हक है उससे वो उसको वंचित नहीं रखेगा, बल्कि उसे उस जो चॉइस करने की जो फैसिलिटी है उसको वो प्रोवाइड करके देगा। इसके अंदर जो काउंसलर है उसको इंडिविजुअल का जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और जैसा वो पर्सन है एक्चुअल में उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। नाइन्थ प्रिंसिपल इज द काउंसलर एक्ट एज फैसिलिटेटर और कैटलिस्ट। जो काउंसलर है वो एक्ट करता है फैसिलिटेटर की तरह और कैटलिस्ट की तरह। इसमें जो काउंसलर है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है क्लाइंट को जिसमें वो नॉन थ्रेटनिंग और परमिसिव फील करता है, जिससे कि क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको खुद को एक्सप्लोर करने में खुद को समझने में बेनिफिट होता है। इससे जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं उसकी लाइफ में वो उसको ईजिली सॉल्व करने में केपेबल बन जाता है, सक्षम हो जाता है। टेंथ पॉइंट इज काउंसलिंग इज़ नॉट एडवाइस गिविंग। काउंसलिंग का काम सिर्फ एडवाइस देना नहीं होता है, बल्कि किसी भी इंडिविजुअल को इस लायक बनाना होता है कि वो उसके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसको खुद से सॉल्व कर ले, उसको सही रास्ते पे ले जाना, या फिर कोई प्रॉब्लम अगर उसको आ रही है तो वो उसके साथ रहकर उसको सही रास्ता दिखाएगा।